पाकिस्तान आ चुके हैं। जो खबरें हैं वो आपको देंगे यहाँ से। मेरे राइट साइड पर राजा कबीर साहब और लेफ़्ट साइड पर राजा रज़ाक साहब हैं। इटली, हॉलैंड और न्यूयॉर्क, बहुत सारी खबरें बात करेंगे। राय साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, ज़रा ये बताएं, कन्फर्म हो गया है, 1-1.5-2 घंटे पहले मैंने ट्वीट की थी कि इसाक डार साहब जो हैं वो कल से आए हुए हैं और वो ज़ाहिर है सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं सफारती तौर पर कि ट्रंप की और शहबाज साहब की मुलाकात हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में कन्फर्म हो गया कि जो सरबराहात ममलकत मिल रहे हैं ट्रंप से, उनमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है कि वो भी मिल रहे हैं। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया संदेला साहब आपको और राजा साहब को। सबसे पहले तो हम न्यूयॉर्क में खुश आमदीद कहते हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक ज़माना ऐसा था कि जब आप चाइना जाएँ तो अमेरिका नाराज़ हो जाता था, बिल्कुल। सऊदीया जाएँ तो ईरान नाराज़ हो जाता था। मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत और कामयाब डिप्लोमेसी कम अज़ कम मुझे तो नहीं याद कि मैंने ज़िंदगी में देखी हो कि पाकिस्तान अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से हर जगह पे अपने आप को उसने मनवा के रखा है और हर एक की ये ख्वाहिश है कि उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात हो। कुछ अर्सा पहले किसी ने शायद तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि अमेरिका का सदर ये कहेगा कि आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बड़े ग्रेट लोग हैं और बड़े बहादुर लोग हैं। इतनी तो ये गल मनोगे राय साहब कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और दुनिया को बताने के लिए हमने ट्रंप साहब को देखिए, ये पाकिस्तान ने ये जो जंग जीती है, मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ अगर खंगाल के देखे ना इस तरह की कोई जंग हुई है और ना इस तरह की कोई जंग किसी ने जीती है। मिनटों में किसी जंग का फैसला हो जाना और अपने से कई गुना बड़ी ताकत को आपने हिलने नहीं दिया, लिटरली आपने हिलने नहीं दिया। इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर तक हमारे शाहीन परवाज़ें करते रहे और नीचे से किसी ने एक वो शरे वाली राइफल भी चलाने का किसी को मौका नहीं मिला। तो हर जगह आप कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है इस तनाज़र में आगे जाके ज़ाहिर है सऊदी अरब की भी बात करेंगे कि ये बड़ी अहम मुलाकात है जो होने जा रही है, और ये जो इज़्ज़त और एहतराम इस वक्त न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है 78 साल की तारीख में वन ऑफ दी मोस्ट जिसे कहा सकता है कि इससे बेहतर इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान का इससे पहले शायद नहीं हुआ। राय साहब, एक तो ज़रा 30 सेकंड में ज़रा इस पर आप तबसरा करते हैं कि ट्रंप और ये मुलाकात जो है ना बड़ी मतलब कि बड़ी अहम मुलाकात है, क्योंकि ख़िते में जो आप चौधरी बने हैं या ख़िते की जो सरबराही है वो मेरे ख्याल में भारत से छीन कर आपके हाथ में आई है, इस वजह से भी बड़ी अहमियत की हमल होगी। सब तो पहला जी राजा रज़ाक साहब का बहुत शुक्रिया। इन्हां फर्शी सलाम कहांगा जी, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और एक रब्त बड़ा पुराना सी, लेकिन चलो बिल मुशाफा मुलाकात पहली दफ़ा राय साहब नाल हो गई। तुहाडा बहुत शुक्रिया सर। और मेरा ख्याल है कि जिहड़ी गुफ्तगू राजा रज़ाक साहब ने कर दी है, इस तो बाद खिता वाली जिहड़ी जंग वाली गुफ्तगू है उहदे ते और इस तो बाद रोशनी पै ही नहीं सकती संदेला साहब कि फर्स्ट टाइम इन हिस्टरी ये होया कि अगर असी इस तो पहला चाइना वाल होंदे सां ते अमरीका नाराज़ हो जांदा सी, असी अमरीका वाल होंदे सां चाइना नाराज़ हो जांदा सी। अल्लाह ताला दी करम नवाजी नाल 10 मई का दिन जिहड़ा है ना सर, जिस तरह 14 अगस्त 1947 असी जिंदगी च नहीं भुल सकते कि जिस वक्त असी मार्ज़ वजूद ही चाहे और एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों वास्ते एक ऐसा मुल्क बनाया जिथे असी अपना आज़ादी नाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसा पहला न्यू दिल्ली की एक वीडियो सी कि नमाजी बाहर नमाज सड़क पर पढ़ रहे सन और एक इंडियन पुलिस वाला उन्होंने ठुड्डे मार रहा सी। मैं उस दिन में क्या कायदे आज़म आपकी राती कोई नहीं जमया कि हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है जिथे असी जो मर्जी करी। वो सर 10 मई 2025 असी दूसरी दफ़ा आज़ाद होए हैं। असी जिहड़ा शिकंजा साडे उत्ते सी उहदे तो दूसरी दफ़ा अल्लाह ने सानू मदद की और इहदे विच सर साडी सियासी लीडरशिप, साडी अस्करी लीडरशिप, हाफिज साहब हाफिज जी और सर जिहड़ी आवाम है पंजाब दी आवाम, राय साहब मैं इत्थे थोड़ा जी कहांगा कि वो पंजाब दी आवाम ने अपनी पाक फौज दे नाल मूंढे नाल मूंढा जोड़ के मोदी दी हर वो शह बंद करती है जिथों आवाज़ बाहर आ सकती है।
ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ दूसरी दफ़ा आज़ाद हुए हैं सर। बिल्कुल ठीक 10 मई 2025। मैं आपके एग्री करता हूँ। ज़रा अगली खबर पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये जो जज 5 गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर जो उनकी दरख्वास्त है वापस कर दी गई है कि ये ज़ाती स्कोर सेटल करने की कोशिश है। आपका क्या ख्याल है कि वो 5 जज इसलिए वहाँ पर गए थे? सर असल च गल ये है, एक छोटी जी गल पिछले सवाल दी रह गई सी जोशे जज्बात च, मैं अक्सर अगर निकल जाना फिर मैंने याद आਉਂਦਾ मेरा रक्षा के पिछे है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेजिडेंट ट्रंप नाल जिहड़ी मुलाकात हो रही है, वो अलहमदुल्ला संधेला साहब तुसी को थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक की थी और हुण बाकायदा तर्जमान वाइट हाउस ने कहा है कि जी प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़ा है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नूं मिल रहे हैं। ये सर बड़ी ही एक अच्छी और बेहतरीन मुलाकात होएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक फाते कौम दा इलैक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिहड़ा इस वक्त न्यूयॉर्क विच मौजूद है और उहदे नाल प्रेजिडेंट की मुलाकात हो रही है। ये हुण वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्हों जिहड़ा मर्जी उठदा सी और कुट लैंदा सी। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुण आ जाइए तुहाडे सवाल की तरफ 5 जजां वाले। सर बेसिकली ये 6 जज ने, छक्के जज ने, चलो उन्हां विच 5 ने ना, जिहड़ा पहला लैटर गया सी ना सर, वो बशीर लावा जिहड़ा फड़िया है जिहदे थ्रू ये लैटर गया सी, मैनूं फिर पिछे जाना पेगा, वो 6 जी वो 6 जज सन। बहरहाल चलो हुण 5 ते आ गए। 5 जजां ने जनाब जाके सुप्रीम कोर्ट विच दरखास्त दायर की है कि साडा एक जज जिहदी डिग्री जाली है, अगर जमशेद दस्ती दी 7 साल बाद हवा बंद की जा सकती है, इहदा पानी भी बंद करो और 7 साल अंदर दिओ जाली डिग्री के केस च, वो जज साहब भी जाली डिग्री के केस च भर्ती होए सन। और संधेला साहब अगर असी देखिए ना पलाटिए तो लैके थले तक जिहड़े 5 जज ने 2015 तो पलाटिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट च बैठे है। 16,000 मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट च पेंडिंग पे ने। मेरे राजा साहब दे तुहाडे जे साहिल जलील हो रहे हैं अदालतां विच, उन्होंने इंसाफ नहीं दे रहे जेडे आप वो कहते हैं जी देखें जी जज इंसाफ मांगने, वो तेल दिता साइकिल की चैन नूं। क्या इन्हां जजिस ने अपनी अदालतां च इंसाफ किया? 16,000 मुकदमात पेंडिंग पेन, 10 साल तो पलाटिया जाए सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट च बैठे है, उन्हें अज तक क्यों नहीं अपने साइलियों इंसाफ दिता? एक जज पलाटिया प्लाट कटिंग लैंड ग्रैबिंग इन्वॉल्व है, दूसरे जज दे इस जेब दे विच अकामा है, जिस अकामा ते जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब नूं नायल कीता सी, जदों अपना जज फड़िया गया, ये वही गल जिवें मौलवी साहब का मुंडा भी खोता खाण च मुलव्वस सी, लिहाजा लम्मी पा दिओ। बिल्कुल ठीक। उस तो बाद एक होर जज साहब ने, उन्हों की अम्मा जान ने, वैसे मैं मम्मा कहना होना और मम्मा इंग्लिश वाला वै पंजाबी वाला ना समझना, उन्होंने मम्मा 6 अरब का फ्रॉड किया है सर, 6 अरब रुपए का। उस तो बाद एक जज साहब जिहड़े ने वो जनाबे वाला जाली डिग्री, यानी ये जज खुद लिथड़े इन्हां दे कपड़े, ये खुद करप्शन, 2 नंबर केसेस, 2 नंबर डिग्रियां, जेब विच अमेरिका की रेजिडेंसी, उन्होंने बच्चे अमेरिकन नैशनल हैं, वो इत्थे आके रहिंदे ने, वो सिर्फ छुट्टियां मनाउण जज साहब पाकिस्तान जाते हैं, 4 महीने उत्थे गए अपन अदालतां काम किया, वापस अमरीका आ गए। यानी ये सानू दसणगे कि ये 5 जज जिहड़े ने ये बड़े आइन पसंद ने। इन्हां नूं सवाल किया जाए इन्हां जजां नूं कि 16,000 केसेस तुसीं क्यों नहीं उन्हां नूं वार फुटिंग ते सॉल्व करके आवाम नूं इंसाफ पहुँचाया? लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार नूं न्यूयॉर्क की 45 एवेन्यू स्ट्रीट च खलोते हैं राय साहब। इत्थों जनाब मैं फर्शी सुरख सलाम पेश करदा, तुसां तारीख रकम की है, इन्हां 5 जजां नूं दस्सिया कि तुहाडी ये दरखास्त जाती अनाद, तुहाडी ये दरखास्त पोलीटिकल गेन्स करने वास्ते, सियासी मामलात वास्ते तुसां इस्तेमाल की है, लिहाजा दरखास्त नूं तेल ला के बस समझ गए हो कि मजीद। हाँ जी, तुसीं लंदन लभदे हो, ये न्यूयॉर्क है, समझ तो गया हो लंदन जिक्र मैं क्यों किया। ये 3-4 दिन तो कुछ वीडियो वायरल ने, मैं लंदन के हवाले नाल गल की, साडा कोई तलक नहीं है, बंदा साडा ही है, कल्ला दा कोई तलक नहीं है। राजा साहब ज़रा ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा जनाब जिहड़ी गल करनी जो डायरेक्ट मेरे नाल करो, जो बात करनी डायरेक्ट मुझसे करें, अली मीन गंडापुर और ये 2 जो है ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को दरमियान में, वो कहते हैं ना कि वो लफज एक भैड़ा जो है लेकिन दल्ला लफज इस्तेमाल होता है कि डायरेक्ट गल करो, जो बात करनी मुझसे करो, अली मीन गंडापुर और आगे पीछे से सबको दरमियान में निकाल दिया। तो इमरान खान साहब अब डायरेक्ट हाफिज़ साहब को कह रहे हैं, फ़ौज को कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कह रहे हो कि मेरे से बात करें, जो मामलात करने मुझसे तय करें,
इस पोजीशन में है कि इमरान खान से कोई बात करने जाएगा सर? देखिए इमरान खान तो अपनी पोजीशन कब की उसकी ख़त्म हो चुकी है, और बहरहाल मैं उनका जो सोशल मीडिया है उसको ज़रूर डाल दूँगा कि उन्होंने जिंदा रखा हुआ इमरान खान? ज़िंदा भी रखा हुआ है, और जब उधर से इनकार होगा तो फिर जो है ना एक नैरेटिव चलेगा कि वो तो डट के खड़ा है, वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी गुमराही हुई कौम है, गुमराह कुन उसके फॉलोअर हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो न्याजी साहब की तो हिदायत से उम्र चली गई है। मैं दोबारा थोड़ी देर के लिए वापस 10 मई की जंग की तरफ जाता हूँ। सालम रक्ष वो जंग जो निकल आओ नहीं, दोनों देखिए, नहीं, एक चीज़ मिस हो गई थी, और राजा साहब भी शायद इसकी तईद करेंगे कि जंग जो थी ना, इसको लोग ना बड़ा शायद इतना समझते नहीं है कि सर सल्तनत उस्मानिया के बाद इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। कम अज कम 200-250 साल के बाद किसी मुसलमान मुल्क की एक काफिर मुल्क के खिलाफ ये पहली फतह थी। क्या बात है, बड़ी बात है, क्या बात है। मैं आपसे एग्री कर- आपसे एग्री 200 साल की ये तारीख है जो रकम हुई है, और इसका हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। उतना कम है। और दुनिया अभी तक जो है ना वो मुंह में उंगली दे के परेशान बैठी है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के मुंह से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके मुंह से बाद दफ़ा ना फुलझड़ियाँ निकलती हैं। उन्होंने कहा था हमारी बहादुर अफवाज ने उस तारीख रात को चांदनी रात बना दी। अरे क्या हाँ। बिल्कुल ठीक है, और इसमें एग्री किया, इसमें बिल्कुल 100% चांदनी रात बना दी गया। और ये चांदनी रात जो है ना अब क़यामत तक चलेगी इंशाल्लाह। वो देखे, हम अगर डॉक्टर सरारुल हक साहब की प्रेडिक्शन के बारे में भी बातें करें तो ये अल्लाह वो तो ताला ने तारीख में एकदम बहुत उधर ही चीज़- हाँ, उधर ही एकदम लेके- ले गए हैं। exactly। और उम्मत मुसलमान की क़यादत मिलना, और ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और इन वाक़यात ने साबित कर दिया कि ये वो पाकिस्तान वो छतरी है जिसके नीचे पूरी उम्मत मुसलमान आने के लिए बेचैन है, और वो समझते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन और हमारी बका इसी में है कि हमें पाकिस्तान जो है अपनी छतरी मुहैया करे ताकि हमारी तरफ कोई मैली आंख उठा के ना दे। बिल्कुल ठीक है। राय साहब मैं चाहता हूँ कि ताकि हमारे सुनने वाले जो उनको 2-4 टॉपिक है सब पे बात करें। डंडापुर ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, मतलब राय साहब ने इस पे रोशनी तो डाली है, मतलब किस वजह से ये कह रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा है? सर असल च ना कल रात भी मैं जनाब जी, आपने अर्जी जनाब ने कर बड़ी दी बात थी। की थी। राय साहब इमरान खान ने क्या कि बजट पास नहीं होना चाहिए जी। हो गया सर। ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। मैं उसमें मुअत्तल हूँ, फिर मैंने बाहर कौन पूछेगा सर, आप उसवे उसकी तरफ ना जाएं। मैं उसवे मुअत्तल की बात कर रहा मैं नहीं जा रहा, वो जो जा रहे हैं इमरान खान सर, इमरान खान दा जेड़ा सोशल मीडिया है वो अगर तुसी देखो, एक जमील फरूकी साहब ने जी वो आंदे ने जी डंके की चोट पर आ रहे हैं, ये चोट हो लीजिए काली चोट, लंदन वाली काली चोट। इमरान रियाज नूं पुछो तो वो कहता जी खान ने पूरा निज़ाम तहस नहस कर दिया। सर वो नैरेटिव है, वो एक प्रोपेगेंडा है। असल गल जिहड़ी हकीकत है सर, खान साहब नूं लातादाद मरतबा सिविलियन और फौजी क़यादत शटअप कॉल दे चुके हैं। उन्हां दी हुण कोई सर तुसीं ये देखो, मेरी गल सुनो, इमरान खान ने कहा जी बाहर दे मुल्कां चों पैसे ना भेजो। राय साहब 38 बिलियन डॉलर जेड़ा है पिछले साल आया है, तुसी ये देखो 38 बिलियन है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने लंदन च तकरीर करके कहा कि तुसां सानू जनाब अर्श ते लै गए हो। इमरान खान ने मना किया सी डॉलर ना दियो, इमरान खान ने मना किया सी बजट पास ना करो, इमरान खान ने मना किया सी मियाल यूसुफ ज़ई नू सैनेटर ना बनाओ। वो आग का दरिया सी, वो पार करके निकल गई। उन्हें कहा जी वो मिर्जा अफरीदी नू सैनेटर ना बनाओ, वो भी आग का दरिया सी, कमंटू लाए, वो बन गया। इमरान खान इस वक्त उन्होंने एक तगड़े हकीम की जरूरत है सर, और ये वास्ते मैं कहांगा कि हकीम इशफाक अहमद पसरूरी साहब गवाल मंडी च बैठे, वो जान ते खान साहब नूं कोई दवाई देन ताकि खान साहब की चलाकी और हुशियारी बहाल होवे ते शायद लोग उन्हां दी गल सुनन। असीं कहंदे हां जी 99.9% लोग जी PTI नाल हन। सारे इन्हां नूं चाहीदा सी ना फिर फंडिंग बंद कर देंदे, पैसे ना भेजदे पाकिस्तान, लेकिन तुसीं देख लो। तो इस वास्ते सर खान साहब जिहड़ा ना वो टॉपिक हुण किस्से पारीना हो गए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਟਨਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। बिल्कुल ਉਸ ठीक ਤੋਂ है। ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ एक, ਕੇ एक, एक खबर और है जिस पे मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो है जमशेद दस्ती साहब जो हैं उनको 7 साल सज़ा सुनाई गई है जो उन्होंने अपनी जेली जो डिग्रियां हैं उनको इस्तेमाल करते हुए असम्बली में पहुंचे। तो मेरे ख्याल में ये एक मैसेज भी है कि अब जो ये जेली डिग्री वाले हैं चाहे वो जज हैं और जी हाँ, चाहे जी हाँ। वो जी हाँ, जी हाँ। कोई भी मतलब है जो किसी जगह पे बैठा है उसकी खैर नहीं है। अगर देखा जाए अगर ये जमशेद दस्ती साहब को 7 साल सज़ा मिली है जो कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट के एक रुकन थे, लेकिन ऐसा एक जज जो अदालत में बैठकर एक बड़े मनसब पर था उसके साथ क्या होगा। लेकिन आखिरी सवाल है सब इस पर हल्की सी कमेंट कर दें। एक कहा जा रहा था कि तुम बारो बार ही मुआहदा करके आ गए हो, मतलब कौम को पता नहीं है, एतमाद नहीं लिया। तो हुकूमत ने जो सऊदी हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है वो यक जान दो कलब वाला जो जी 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 तो उस पर एतमाद लेने का फैसला किया कौम को पार्लियामेंट से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमें अब इन चीज़ों से ना बाहर आना जी चाहिए। हाँ, बेशक। जो मुल्क का इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है। ये गलती हम मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त हमने गलती की और उसका बड़ा भयानक खुमियादा हमने भुगता कि जब पाकिस्तान की अफवाज सऊदीया जा रही थी यमन के इशू पे और इसी न्याजी ने उस वक्त जो है फैज़ के, मैं कहूँगा कि फैज़ के कहने पे ये पार्लियामेंट में लेके गए और जानबूझ के एक नैरेटिव बनाया गया कि ये फ़ौजें जो है वो नवाज शरीफ नहीं भेजना चाहता और सऊदीया के बीच में और नवाज शरीफ के बीच में एक उन्होंने गैप गलतफहमियाँ बनानी थी वो उन्होंने बनाई और वो उसमें कामयाब हुए। लिहाजा अब हमने कोई जज्बाती फैसले, स्टॉप प्लेइंग एट द हाई मॉरल ग्राउंड। हमने हाई मॉरल ग्राउंड पे ना सिर्फ अपना नुकसान करवाया बल्कि हमने उन हाई मॉरल ग्राउंड के जो फैसले हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को तबाही में फेंका। अगर हाई मॉरल ग्राउंड पे हम फैसले नवाज शरीफ साहब ना करते तो ना ये खोता आता न्याजी और ना जो है पाकिस्तान इस तबाही से जो पार होता है। लिहाजा जो इस तरह के भौंकने वाले हैं कि पार्लियामेंट में जाएं, अब आपके चैनल की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, वरना मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता जो लोगों को समझ आती है, मैं नहीं कहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लिहाजा ये आप ऐसा करेंगे वो तब भी भौंकेंगे और नहीं करेंगे तो फिर भी राजा साहब से उस तरफ आप राजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत लेके जा रही है, हुकूमत के पास अक्सरियत है, उनके भौंकने पर फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल राजा साहब का पॉइंट है भी है, लेकिन मैं यहाँ से आपकी तरफ आने से पहले एक छोटा सा अगर इजाजत दें तो चले मैं उसके बाद में नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। नहीं ना ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ना, आपको तो क्या मेरे कान ਨਾਲ ला लिया करो। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ 2 1 ਲਾਈਨਰ ਕਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਮੱਕਾ और मदीना ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ। अल्लाह हर में सादी सी के बात। पास मतलब हरमैन शरीफैन में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी है। मैनू ये दसो पाकिस्तान यूथियां तो अलावा ऐसा किहड़ा मुस्लिम है जिहड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाला है और वो कहेगा नहीं जी ये नहीं ठीक होया। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया को कह लें आप, मैं कौन होगा? पाकिस्तान दे विच मौजूद यूथियां तो अलावा किहड़ा ऐसा मुस्लिम है जिहड़ा कहेगा नहीं जी क्रिटिसाइज करो। सर ये हाफज नू अल्लाह ने मुहाफिज बनाता है। स्नेला साहब ये तुसा या राय साहब या मैं नहीं, अल्लाह ने मुहाफिज बनाता है अपने घर दा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दा जेहड़े इस कायनात ते बेहतरीन मकामात हैं जिथे हर मुसलमान दी जज्बात उस जगह नाल जुड़े न। हर मुसलमान दिल दे सकून वास्ते मक्का और मदीना रहना चाहता है। हर मुसलमान इबादत वास्ते कहता है कि मैं नमाज मक्का और मदीना में अदा करा। यार उत्थे भी इतराज है ਤੁਹਾਨੂੰ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ उत्थे भी इतराज है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इलाज एक ही है वो ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। और देखो ना जेडे मस्जिद नबवी में जाके हुल्लड़बाजी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उन्हां दा मैं कहंदा इस्लाम नाल की लेना बिल्कुल। इस वास्ते जेडे उन्हां नू बिल्कुल ऐसा बस ये इग्नोर ते लाया, लेकिन किसी टाइम उन्होंने बारे गल इस पर करनी पैंदी। बट एक छोटा सा इख्तलाफ करूंगा राजा साहब से, उसके बाद राजा साहब आपने ज़रा इसको जाके आउट भी कर देना, बल्कि कर लेते हैं। मेरा इख्तलाफ ये है कि जब मियां नवाज साहब के दौर में फ़ौज वाली बात हुई थी
तो वो फ़ौज जो है एक दूसरे मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ भी होने इस्तेमाल जारी थी, जिसके शायद बाद में रिज़ल्ट भी अच्छे ना होते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ आमने सामने थे। तो पार्लियामेंट में नवाज साहब ज़रूर गए थे, वो इमरान खान का ज़ाहिर लेके गए थे, लेकिन नवाज शरीफ बड़े दानिशमंद थे। उनका जो फैसला था दानिशमंदाना इस लिहाज से था कि उस वक्त अगर पाकिस्तानी फ़ौज जाती और सऊदीया से यमन के मुसलमानों के ख़िलाफ़, मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, तो वो भी एक बड़ा अच्छा फैसला था। उसमें नवाज शरीफ साहब की दानिशमंदाना थी, वरना शायद पार्लियामेंट से ले जानी होती तो मंजूर भी करवा लेते। ये हमें लेकिन आज जो आप कह रहे हैं, आज जो है वो किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ है जो मुसलमानों के पूरी दुनिया में अखलाफ है। तो ये एक उस वक्त की थी। मैं कहा आप अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अगला वीलॉग बड़ा अहम है, रात को टाइम स्क्वायर पे आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, उसमें आपको राजा साहब जो हैं दो अहम केस हैं, वो जो सांडे का तेल वाला और नईम हदर पंचोता वाला जो है वो आपको सारी गुफ्तगू सुनवाएंगे, लेकिन वो रात को होगा टाइम स्क्वायर के लिए। उस वक्त तक इजाज़त दें हमें, इंशाल्लाह ताला अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।